हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी। अकाउंटिंग थ्योरी क्या है और कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी और द प्रोसेस ऑफ थ्योरी कंस्ट्रक्शन। जो थ्योरी बनती है वो कैसे बनती है, उसकी क्या प्रोसेस होती है। तो लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी। अकाउंटिंग थ्योरी ये वर्ड जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले हम इन दोनों वर्डों के मतलब को समझेंगे, फिर अकाउंटिंग थ्योरी को। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? खाता। अकाउंटिंग व्यवसाय की भाषा है जिसके द्वारा बिजनेस में बाहरी दुनिया के साथ जो है हम कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ संबंध बना सकते हैं। इस भाषा के अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं और इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना किया जाए तो अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव है उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करेंगे थ्योरी की। थ्योरी क्या है? तार्किक और क्रमिक रूप से व्यवस्थित, मतलब एक लॉजिकल, एक सिस्टम से अरेंज, एक नियम आधारित कथन, कोई भी बात जिनके द्वारा उपलब्ध आंकड़ों को महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए जा सके। जो हमारे पास डाटा है उससे हम एक कनेक्शन बिठा सकें, उसे हम सिद्धांत कहते हैं। इंग्लिश का शब्द जो थ्योरी है वो ग्रीक भाषा के वर्ड थ्योरा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है देखना या दृश्य। तो ये थी हमारी थ्योरी। और अब हम इन दोनों को मिलाकर जो हमारा बनता है मेन, वो है हमारा अकाउंटिंग थ्योरी। अकाउंटिंग थ्योरी क्या होता है? लेखांकन थ्योरी लेखांकन की वह ब्रांच है, एक शाखा है, एक टाइप है विच कंसिस्ट ऑफ द सिस्टमेटिक स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथडोलॉजी। जिसके अंदर क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथडोलॉजी, अभ्यास से अलग, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रैक्टिकल। यानी कि इसमें इसके प्रिंसिपल हमें बताए गए हैं, मेथडोलॉजी सिर्फ थियोरेटिकल रूप में हमें बताया गया है, इसके अभ्यास से अलग। अकाउंटिंग थ्योरी में बताया जाता है कि उन्हें व्यवहार में कैसे लागू करना चाहिए। अकाउंटिंग थ्योरी में हमें बताया जाता है कि उनका व्यवहार, जो भी प्रिंसिपल है, जो भी मेथड है, उनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। और अकाउंटिंग थ्योरी हमें ये भी बताता है कि व्यवहार में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। कि हमें जो अकाउंटिंग थ्योरी वो टोटल हमें इस बात के बारे में बताती है कि हमने क्या कैसे करना है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन भी हमारी वही आती है इसके सेम निकल के। लेखांकन सिद्धांत लेखांकन की वह शाखा है जिसमें लेखांकन सिद्धांत और कार्य प्रणाली को बताया गया है, ना कि इसके अभ्यास को। यानी कि प्रैक्टिकल पोर्शन बिल्कुल नहीं आता है इसमें। इसके अंदर सिर्फ हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन, सिर्फ थ्योरी आती है कि कैसे क्या करना है, कहाँ कौन से सिचुएशन में हमें कौन से रूल, कौन से अकाउंटिंग जो हमारे अजम्पशन है, जो हमारे स्टैंडर्ड है, वो हमें बताया गया है इसमें सब कुछ। तो अब आ जाता है हमारा द प्रोसेस ऑफ थ्योरी कंस्ट्रक्शन। की जो थ्योरी होती है हमारी वो कैसे बनती है। इसके हमारे कुछ 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना किसी चीज को। फिर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम क्या रही है उसको डिफाइन कर लेना, स्पष्ट कर लेना माइंड में क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाना। फिर उसके बाद उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। एंड देन फिफ्थ है हमारा वेरिफिकेशन। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन। थ्योरी या नियम बनाते हुए बहुत से विवाद उत्पन्न होते हैं। जब हम कोई थ्योरी बना रहे हैं, कोई नियम बना रहे हैं, तो बहुत सारे जो है विवाद होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं। किंतु सिद्धांतों का निर्माण अनुभव एवं विभिन्न घटनाओं के आधार पर होते हैं। जो हमारे सिद्धांत बनते हैं वो हमारे पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग बनते हैं। जो थ्योरी बनती है, मतलब हम कुछ काम करते हैं रेगुलर, तो हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है कि अगर ऐसे होगा तो ये गलत होगा या ये सही होगा। तो इस तरीके से वो अपने स्टैंडर्ड, अपने सिद्धांत बना लेते हैं पूर्व घटनाओं के आधार पर। इन सिद्धांतों को लॉ ऑफ नेचर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उदाहरण हो सकता है हमारा न्यूटन का नियम। जैसे हमारा लॉ ऑफ न्यूटन है, यानी ग्रेविटी का नियम। तो इसी तरीके से उसने ऑब्जर्व ही तो किया था न्यूटन ने, कि जब उसके ऊपर आके एक सेब गिरा था कि भाई ऐसा क्या है, क्यों है, तो उसने उस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी, उन्हें ऑब्जर्व किया सबसे पहले। फिर आ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, समस्याओं का वर्णन। यदि समस्याओं की सही व उचित जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो उसका सही अर्थ नहीं बताया जा सकता और निष्कर्ष तक पहुंचने में कठिनाई होती है। मतलब हमें जो हमारी प्रॉब्लम है
या जो हमारा सवाल है, जो हमारी समस्या का समाधान हम ढूंढ रहे हैं। थर्ड आ जाता है हमारा कल्पनाएं। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद हम कल्पना करते हैं कि विज्ञान द्वारा सभी तरह के नियम बनाए जा सकते हैं, किंतु कल्पनाओं के प्रमाण एवं तथ्य की जानकारी भी आवश्यक है। अब हम कल्पना कर लेते हैं, कोई भी अनुमान लगा लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम जो है उसमें कुछ भी हम अनुमान लगा लेते हैं कि अनुमान सही होगा या नहीं। फिर उसके बाद 4th नंबर पर हम करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, कल्पनाओं का परीक्षण। अब जो हमने कल्पनाएं की थी, समस्याओं के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है। आप किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, रिजल्ट पर पहुंचने के लिए पहले हम उनका प्रशिक्षण करेंगे, उनका टेस्ट करेंगे। तो उसके बाद जो भी विधि होती है, जो भी मेथड्स होते हैं, उनको लगाकर हम अपने हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट आ जाता है हमारा वेरिफिकेशन आ जाता है हमारा कि जब हमने हाइपोथेसिस कल्पना लगा लिया कि उसके टेस्टिंग कर ले वो सही है या नहीं, उसके बाद उसको हम वेरीफाई कर देते हैं कि सिद्धांत का सत्यापन करना बहुत ज़रूरी है। कल्पना घटनाओं को किस प्रकार प्रभावित करती है, जो हमारी कल्पना है, जो हमने अंदाज़ा लगाया था, वो घटनाओं को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, इसकी जानकारी हमें सिद्धांतों से ही मिलती है। ये था हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्योरी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। थैंक यू सो मच।